एक छोटी सी गाड़ी चलाने में सावधान ना रहो तो एक्सीडेंट हो जाता है, और जिंदगी की गाड़ी चलाने में सावधान ना रहो तो जिंदगी अशांति के खंदक में गिर जाती है, और परिवार की गाड़ी को चलाने में सावधान ना रहो तो परिवार भी अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाता है। इसलिए सब गाड़ी चलाने में सावधानी बरतें। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो गृहस्थ परिवार है, एक बेटा है, थोड़ा थोड़ा शैतानी करता है, पिता उसे कुछ अच्छी अच्छी सीख देना चाहता है, तो पिता ने अपनी पत्नी को कहा कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए, चतुर कैसे बनाया जाए। हर माँ बाप की ये चिंता है, हर गुरु की ये फिक्र है, हर गार्जियन का ये लक्ष्य है कि हम अपने सबॉर्डिनेट को, आश्रित लोगों को चतुर कैसे बनाते हैं, होशियार कैसे बनाते हैं। और होशियार बनाने की लाख कोशिश कर लो, जो होशियार है तो है और नहीं है तो नहीं है। किसी के होशियार बनाने से कौन होशियार बनता है। अब देखिए, बाप होशियार बना रहा है, क्या सिखाता है। अपनी वाइफ से कहता है नाश्ता लाइए, तो नाश्ता आ गया, 2 कटोरी में हलवा आया। उस बालक की माँ, उस बालक के बाप की पत्नी 2 कटोरी में हलवा चम्मच लगाकर रख देती है। एक कटोरी में हलवा के ऊपर 2 बादाम भी रखे हुए हैं, और दूसरी कटोरी में बादाम नहीं है। तो पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तेरी जो इच्छा हो वो कटोरी उठा ले और खा ले। तो बच्चे ने जिसमें 2 बादाम रखे थे वो कटोरी उठाई, फट से खाने लगा। अब दूसरी कटोरी जो बची उसमें बादाम नहीं थे, तो लास्ट में एक ही कटोरी बची, तो उसको पिता ने उठाया और खाना शुरू किया। जब थोड़ा खाया तो जब हलवा ऊपर का थोड़ा खत्म हुआ तो अंदर बीच में 4 बादाम निकले, उसमें 4 बादाम थे। तो बेटा जो है चौंक गया, अरे बोले वो कटोरी लेता तो अच्छा था, 4 बादाम मिलते, इसमें तो 2 ही थे। तो बाप ने कहा, आज ये सीख लो, जो दिखता है वही नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो भी होता है। तेरी कटोरी में 2 बादाम दिखते थे तो इसमें 2 निकले, और मेरी कटोरी में एक भी बादाम नहीं दिखता था, इसमें 4 निकले। इसलिए सीख ले, इस दुनिया के अंदर चतुर बन जा। जो दिखता है वो भी नहीं हो सकता है, जो दिखता है वो भी हो सकता है, जो नहीं दिखता वो भी हो सकता है। तो बेटा चतुर हो गया। दूसरे दिन फिर बाप बेटे नाश्ता करने के लिए बैठे। पति शिक्षक था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि लाओ नाश्ता। तो फिर 2 कटोरी बादाम आया, 2 कटोरी बादाम, वही हलवा। फिर एक कटोरी में 2 बादाम ऊपर लगे हुए थे, और दूसरी कटोरी के हलवा के ऊपर बादाम नहीं थे। तो उस बच्चे ने सोचा कि आज मैं वो कटोरी लूँगा, उसके भीतर 4 बादाम निकलेंगे। तो उस कटोरी को उठा लिया, बोले ये मैं खाऊंगा, खा ले। उसको जब खाने चला, खाते 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 पूरा खा गया, उसमें एक भी नहीं निकला। अब ये दूसरी कटोरी जो बची, जिसमें हलवा के ऊपर 2 बादाम चिपके हुए थे, इसको बाप ने खाया। तो बेटा बड़ा दुखी हुआ, टेंशन हुई, आज फिर मैं चूक गया, इसमें तो एक भी बादाम नहीं निकला। तो बाप ने कहा, कल का सीखा हुआ अनुभव आज काम नहीं आता है, ये भी सीख ले तू। कल की चतुराई आज काम नहीं आती है, सीख ले। बोले सीख लिया मैंने। फिर अगला दिन आया,
सवेरा हुआ, स्नान किया, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए बाप बेटे। फिर कहा ए भार्या लाइए नाश्ता। तो फिर 2 कटोरी हलवा आया, 2 कटोरी हलवा आया। तो पहली कटोरी पर 4 बादाम लगे हुए थे और दूसरी कटोरी के ऊपर हलवा पर 2 बादाम चिपके हुए थे। तो बेटे ने कहा कि पिताजी आज तुम पहले लो, आज तुम पहले उठाओ। 2 दिन तो मैं पहले उठाया, दोनों दिन धोखा खा गया, आज तुम पहले उठाओ। तो पिता ने जिसमें 4 बादाम चिपके थे उस कटोरी को नहीं उठाया, जिसमें 2 बादाम चिपके थे हलवा के ऊपर उसको उठाया और खाना शुरू किया। अब वो लड़का खुश हुआ कि वाह, मेरे बाप ने मेरे लिए 4 बादाम वाला छोड़ा और 2 ही बादाम वाला लिया। जब खाना शुरू किया तो जिसमें 2 बादाम हलवा में ऊपर लगे हुए थे, खाते खाते उसके भीतर 8 बादाम और निकले और ये लड़के के हलवा में 4 बादाम थे, 4 ही निकले। तो फिर वो लड़का गुस्सा हो गया, ये क्या मामला है, आज फिर चूक गए। आप में 8 निकल आए हैं और 2 ऊपर से चिपके थे, 10 मिले, हमारे में तो 4 चिपके थे, वही मिले। बोले बेटा आज कुछ नई बात सीख ले। आज ये सीख, जो दूसरे का ध्यान रखता है उसको ही ज्यादा मिलता है। तो 4 बादाम वाला हलवा मैंने तेरे को दे दिया और 2 बादाम वाला मैं ले लिया, तो मेरे में 8 बादाम और निकले और तेरे में 4 ही 4 रहे। मैं तेरे को ज्यादा दिया लेकिन मेरे में उससे ज्यादा इसलिए निकले क्योंकि जो दूसरों का ख्याल रखता है उसका ख्याल ये कुदरत करती है। तो ये भी सीख, ये अनुभव है। याद रखना, दूसरों का ख्याल भी रखो। जब खाने के लिए बैठो, कोई चीज है विशेष। आज मेरे पास में मड़वा रानी के पास में गांव है रोगदा, रोगदा गांव, क्या नाम है? रोगदा, हाँ ठीक याद हो गया। रोगदा से एक भक्त है, उनकी श्रद्धा बहुत थी, उनका मन था चरण पखारूंगा। उनका मन था गुरु जी को जो मैं गाजर का हलवा लाया उसको खिलाऊंगा। और मैं राइट टाइम कमरे से निकला, मैं तो एकदम ऐसे निकला जैसे कोई फोर्स मिलिट्री का। फट से बैठना है गाड़ी में, झट चलना है, वहाँ बैठना है शोभा यात्रा की बग्घी पर। अब उनको जब देखा मैं, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया कि अरे भाई कोई भक्त बैठा है तो रुकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा प्रणाम कर ले, बंदगी साहेब बंदगी, बस चलो छुट्टी। बोले मैं तो चरण पखारूंगी, हम लोग चरण धोएंगे आपके, और हम कुछ लाए हैं तो खिलाएंगे। मैं सोचा टाइम ज़्यादा लगेगा, चलो लाओ लाओ फटाफट। अच्छा, अब वो फटाफट तो हो ही नहीं सकता था। डिब्बा खोलो, ये खोलो, गठरी खोलो, और फिर थाली, और फिर लोटा, और फिर आरती, और पूजा, और दक्षिणा, फल फ्रूट भेंट करना। तो सब किया उन्होंने, चरण पखारा। फिर मैं भी थोड़ा ठंडा हो गया कि अब कर लेने दो इनको सेवा, हड़बड़ हड़बड़ मत करो। वो छत्तीसगढ़ में कहावत है, लकर धकर करत है गुरु। तो फिर लकर धकर बंद कर दिया हमने, शांति से बैठा, हमने कहा चरण पखार लो। क्योंकि किसी की श्रद्धा को भी पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा का मतलब है अब उनके लिए हमने अपना मन दे दिया, दिल दे दिया, प्रेम दे दिया, भगवान का रूप मानकर दिल में बसा लिया।
ये श्रद्धा देना बहुत कठिन होता है। चरण पखार लिया, गाजर का हलवा खोला। देखो बुद्धिमान भक्त एक छोटे डिब्बा में लाए, बोले इसको आप खाएंगे, और दूसरा डिब्बा बड़ा लाए, बोले ये आपके शिष्य लोग खाएंगे। मैं खोला, चम्मच भी दिया, फट से धोया, मैं खाया, अपने में से भी 4-5 शिष्यों को खिला दिया, और उसमें बचा भी दिया, उनके लिए ज़्यादा बचा दिया। हमने कहा ये तुम लोग खा लेना, बोले ठीक है। अब संतों वाला हलवा मैंने कहा इसको दूसरे डिब्बे में पलटो, और इसको जो है डब्बा खाली करके फट से दे दो। डब्बा दे दिया। अब पलटा तो मैंने कहा एक संत बिहार जा रहा है, उसको थोड़ा दे दो डब्बा, तो उसमें पलट के उसको दे दिया। फिर जो बचा तो मैंने कहा आप सब संत खा लेना। तो एक संत मेरे व्यास गादी पर पूछा जो हलवा बचा है उसको हम लोग खा सकते हैं क्या? हमने कहा आप लोगों के लिए सब मिल बांट कर खा लो, मुझे तो खाना ही नहीं। दूसरों का ख्याल करने वाला भगवान होता है, और दूसरों का हिस्सा खाने वाला बेईमान होता है, बेईमान होता है। और अपने हिस्से में से भी दूसरों को हिस्सा खिलाने वाला महान होता है, और किसी का काम करने वाला इंसान होता है, और दूसरों की दर्द दूर करने वाला भगवान होता है, भगवान होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। भगवान कभी अलग रूप लेकर नहीं आता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीड़ा। मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान आता है। उसकी पहचान क्या है? जो मनुष्य के रूप में धर्म की रक्षा करता है वो भगवान है। जो भक्ति को बढ़ाता है वो भगवान है। जिसको दूसरों के ऊपर प्रेम भाव है, सेवा भाव है दूसरों के लिए, वो भगवान है। जो धर्म की रक्षा करता है वो भगवान है। जो धर्म में सबको जोड़ता है, धार्मिक बनाता है, वो भगवान है। जो अधर्म को दूर करता है, अधर्म का नाश करता है, धर्म की स्थापना करता है, जो मंदिर बनाता है, आश्रम बनाता है, जो सत्संग कराता है, वो भगवान का रूप है। ये भगवान, ये रामायण में लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। गाओ। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तो क्या होता है? तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा,
हरहि सकल सज्जन भव पीड़ा। तब तब मनुष्य का शरीर धारण करके कोई भगवत शक्ति पैदा होती है। कभी भक्त बनकर, कभी संत बनकर, कभी गृहस्थ बनकर, और आकर के धर्म की रक्षा का काम करती है। आपके ही रूप में आती है। कभी पैंट शर्ट में भी भगवत कार्य करने के लिए कोई खड़ा होता है, कोई साड़ी सलवार में भी भगवत कार्य करता है, और कोई हमारे जैसे साधु भेष को पहनकर भगवत कार्य करता है। और जो भगवत कार्य करे तो समझ लो भगवत सत्ता उसके अंदर है। भगवत कार्य क्या है? धर्म को बढ़ाना, अधर्म को घटाना, ज्ञान को फैलाना, अज्ञान को दूर करना, ये भगवत कार्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, और उसी का रूप रामायण में तुलसीदास लिखते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, कोई ना कोई अवतार लेकर आ जाता है। ज्यादा अंधेरा होता है तो कोई ना कोई दीपक जलाता है, बल्ब जलाता है। ऐसे अधर्म के अंधकार को दूर करने के लिए कोई ना कोई धर्म का सूरज बनकर उदय हो जाता है, और धरती से धर्म का प्रकाश फैलता है, अधर्म का अंधेरा दूर होता है, और उस धर्म की रोशनी में सबको सुख शांति की किरणें मिलती है। इसलिए जोर से ताली बजाया करो, तुम लोग थोड़ा मगन रहो। तो जीवन में सीखो। पहली बात, वो हलवा वाली कहानी से ये सीखो, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है वो भी होता है, और जो दिखता है वो उससे छोटा होता है, और जो दूसरों का ख्याल करता है उसको ही ज्यादा मिलता है, और जो खुद का ख्याल रखता है उसको चाहे जितनी चतुराई करे कम मिलता है। बाप अपने बेटे को सिखा रहा है, इसलिए परोपकार का रास्ता भी चुनना, दूसरों को मदद करते जाना, सहयोग करते जाना। इस दुनिया से धन तो साथ में नहीं जाएगा, लेकिन किया हुआ परोपकार का धर्म साथ में जाएगा। इस दुनिया से सामान साथ में नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे का किया हुआ सम्मान का पुण्य आपके साथ जाएगा। इस धरती से आपके साथ जमीन तो नहीं जाएगी, लेकिन इस जमीन पर रहकर जो पुण्य किया है वो पुण्य तुम्हारी आत्मा के साथ में जाएगा। इस संसार में मकान तो साथ नहीं जाता है, लेकिन मकान में रह करके जो भवन में भक्ति किया है वो भक्ति की साधना साथ में जाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। ये नियम है संसार का। यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे ना तुम रहो।
आपके दादा दादी जो जा चुके हैं, दादा दादी के भी दादा दादी जा चुके हैं, सब सीट खाली कर रहे हैं, उनकी ट्रेन छूट चुकी है, तुम्हारी ट्रेन भी प्लेटफार्म पर लगी है, बुढ़ापा आ गया है, सीटी बच चुकी है, जर्जर अवस्था आ गई है, हरी झंडी हो चुकी है, और कब संसार के प्लेटफार्म से ये शरीर की ट्रेन छूट जाए, आत्मा आगे बढ़ जाएगी। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। राजा भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, भिखारी भी जाएगा, महाराजा भी जाएगा, साधु भी जाएगा, गृहस्थ भी जाएगा, सब जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, परमानेंट ही रहूंगा। वे ऐसे हिसाब से ही व्यवहार कर रहे हैं। उनका जो चाल चलन है, बर्ताव है, ऐसा लगता है सारी दुनिया तो चली जाएगी पर ये तो परमानेंट रहेगा। पर यहाँ किसी के लिए परमानेंट रहने की व्यवस्था ही नहीं। गए राम और गए लक्ष्मणा, भगवान भी चले गए, गए कबीर, गए तुलसी, गए सूर्य और गए रहीमा, गई मीरा और गई शिवरी, गए साईं बाबा, गए कबीर बाबा, सब चले गए। गए राम और गए लक्ष्मणा, मेरे गुरु चले गए 101 साल, छोटे गुरु चले गए 95 साल, बहुत रह लिया 101 साल। हमारे गुरु 20 साल पहले से कह रहे थे कि मेरे पांव तो कब्र में है। कब्र समझते हो? वो जो मिट्टी का गड्ढा खोदते हैं, लाश को दफनाते, उसको कब्र कहते हैं। अरे बोलते थे अब हमारे पांव तो कब्र में पहुंच गए। कब्र, कितने लोगों को कब्र की खबर ही नहीं है। कब्र की खबर ही नहीं है। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी सुंदर पत्नी भार्या राम के संग में नहीं है। जात कौरवे लागु न बारा, बारा माने देर। कौरवों को भी संसार से जाने में देर नहीं लगी, बहुत जल्दी सब मर गए। महाभारत की युद्ध में सब मारे गए। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन सा जल धारा। धारा नगरी को राजधानी बनाया था राजा भोज ने, मध्य प्रदेश में, उसको धार जिला कहते हैं। बहुत सुंदर राजधानी को सजाया था, वो भी चले गए। गए भोज जिन सा जल धारा, सजी धजी राजधानी धारा नगरी वहीं रह गई। हस्तिनापुर दिल्ली तो वहीं रह गई, कौरव पांडव सब चले गए। जिसके लिए मर मिटे, बेईमानी किया, छल किया, जुआ खेला, कपट किया, मार किया, काट किया, मर्डर किया, महाभारत युद्ध लड़े, वो राजधानी हस्तिनापुर वहीं पड़ा है और कौरव पांडव सब मर के चले गए। गए भोज जिन सा जल धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी। और पांडव भी चले गए, अर्जुन वो भी चले गए, युधिष्ठिर धर्मराज भी चले गए, सब पांडव विदा हो गए। हिमालय के बर्फ में जाकर गल गए, मर गए। गए पांडव कुंती ऐसी रानी, और कुंती जैसी रानी वो भी मर गई, चली गई। गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, और सहदेव जो पांडवों का छोटा भाई सहदेव था, ये बहुत बुद्धिमान था, बुद्धिमति, इसके पास दिमाग बहुत था, बुद्धिमान, ये प्लानिंग करता था, प्लानिंग मास्टर माइंड था इसका, वो भी मर गया, चला गया। गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। देखो कितने नेता चले गए,
नरसिम्हा राव चले गए प्रधानमंत्री। वो मनमोहन सिंह है कि चले गए? वो भी चले गए। हाँ, अपन चले गए, अपन पता ही नहीं कौन चले गए, याद ही नहीं। मनमोहन सिंह चले गए। बहुत कम बोलते थे, बड़े विनम्र थे ऐसे, लेकिन मनमोहन सिंह था चतुर, क्योंकि ना भाषण दिया ना ज़्यादा बोला, और 10 साल तक निष्कंटक प्रधानमंत्री बना रहा, झंझट का था। मोदी साहब तो बहुत बोलता है, तब जाकर प्रधानमंत्री पद पर टिका है। रात दिन बोलता है, भाषण पर भाषण, संभाषण और दूरभाषण सब करता है। वो तो बोले ही नहीं, एकदम शांत साधु जैसा बैठा रहा और गद्दी पर रहा मस्त, और झंझट में पड़े नहीं, ना कहीं ज़्यादा प्रचार करने गया। क्या किस्मत बुलंद थी उसकी। और मोदी तो बहुत दौड़ता रहता, तब मुश्किल से बेचारा, लेकिन वो था वास्तव में। उसके हाथ में लड्डू आ गए, जबरदस्ती मुंह में लड्डू गिर गए, वो भी छोड़ के चला गया, सब छुट्टम छुट्टी। और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सब अटल बिहारी प्रधानमंत्री, सब चले गए। और जा ही रहे हैं, जो और बचे हैं वो भी निपटने वाले हैं। 2-4 और बूढ़े बचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, सब निपट जाएंगे। ये संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, यहाँ परमानेंट कोई नहीं। गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, सहदेव चले गए। फिर सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। रावण सोने का भवन, हमारा तुम्हारा भवन तो ईंट पत्थर का ही, सोने का भवन भी छोड़कर रावण चला गया। और उसके सामने ही लंका में आग लगी, सब जल रहा था, देख रहा था। रावण भी मारा गया। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। 1 तोला सोना संग में नहीं गया। इसलिए महिलाओं से निवेदन है, कभी घर में गरीबी हो, सोना कम पहनने को मिले तो भी खुश रहना। कितनी स्त्रियों को सोना अगर कम पहनने को मिले तो पति का सोना हराम कर देती है। गले में चैन ना मिले तो पति को बेचैन कर देती है। याद रखना, इस टेंशन को मत लेना, तनाव में मत रहना। तुम्हारी चैन असली चैन है, दिल में चैन हो। असली सोना है, जब सोने जाओ तो गहरी नींद में सोना ही असली सोना है। जिसको गहरी नींद आए उसके लिए नींद ही सोना है, सोना, गहरी नींद। ज्यादातर लोगों को नींद ही नहीं आ रही, बड़ी समस्या खड़ी है। बेड तो डबल है, नींद सिंगल भी नहीं। रात भर लोग करवट बदलते रहते हैं और बोलते रहते, हे राम हे राम, हे कृष्ण, हे शिव भगवान, नींद आ जाए, नींद आ जाए। बैल को नींद आ रही है, कुत्ते बिल्ली को नींद आ रही, चिड़ियों को नींद आ रही है, इनको नींद नहीं आ रही। मामला है क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ। और याद रखना, आपके द्वारा अगर भूल से भी कोई गलत कर्म हो गया और गलत स्वभाव किसी के साथ में आपने प्रस्तुत किया है, गलत वाणी आपने बोला है और किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो उसका दंड, पहला दंड यही है कि आपकी शांति भंग हो जाएगी। और उसका दूसरा दंड है आपकी नींद भंग हो जाएगी। और तीसरा दंड है कि आपकी चैन खत्म हो जाएगी। ये कोई कम दंड है? जेल वेल में क्या दंड है? जेल में तो और आराम, जेल में रहो, आराम से खाते रहो, टेंशन कोई है ही नहीं। ये तो मोह माया के कारण लोग जेल में दुखी होते, नहीं तो जेल में कौन दुख? वहाँ तो गवर्नमेंट के द्वारा दाल चावल भोजन सब्जी नाश्ता सब व्यवस्था है, कपड़ा उपड़ा मस्त पहनो, रहो, सो खूब दमादम मस्त कलंदर, थोड़ा थोड़ा काम कर दो उसके अंदर, बहुत आराम है जेल में। इसलिए जो जेल में 20 साल रह जाते हैं उनका निकलने का हिम्मत नहीं पड़ता।
दरवाजा खोल दिया जाता, कहते अब निकलो, हो गया पूरा। बोलते अब यही ठीक है। बोले क्यों? अरे बोले पत्नी भी मर गई, पिता मर गए, माता जी मर गई, और सब संसार बदल गया, और मित्र भी सब मर गए, हम ही बचे हैं। तो यहाँ जो आराम है वो बाहर आराम नहीं है। जेल में क्या बात है, बहुत आराम। इसका अर्थ ये भी नहीं कल अपराध करके तुम सब जेल पहुंचो आराम के लिए, नहीं नहीं। लेकिन जो माया मोह छोड़ दे तो जेल भी घर से ज्यादा सुखदायी। ये तो जेल में दुख यही होता ना, तुमको तुम्हारी पत्नी की याद आती, हाय पत्नी, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय मामा, हाय भाई, हाय हाय हाय। उसके कारण वहां दुखी होते तुम। अगर उनका सबका मोह छूट जाए तो जेल में जो विश्राम है, जेल में जो रेस्ट है, जेल में जो निश्चिंत आनंद है, वो आनंद तो है ही नहीं। जेल के बाहर यहाँ तो बहुत काम है, खेती करो, बिजनेस करो, सामान वहाँ से लाओ, यहाँ बेचो, ये करो वो करो, दुनिया भर का झंझट, इधर जाओ उधर जाओ, गाड़ी लाओ, हवा डलवाओ, टायर फटा वो लगवाओ, बवाल करो, और कोई चोर आए उसको रपटाओ, ये हुआ वो हुआ, पुलिस को पूछो, ये वो दुनिया भर का झंझट। और जेल में कुछ नहीं, लफड़ा खत्म, बिल्कुल विश्राम। इसलिए भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था, वहाँ से अच्छी आराम और कहा। देखो जेल में दुख नहीं। जो लोग जेल में हैं, याद रखना बड़ी किस्मत बुलंद थी, पहुंच गए वहां। लेकिन याद रखना जेल तो जेल है, जेल तो जेल है। जेल का मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर बताता हूं। तर्क है, जिस कमरे में तुम रोज सोते हो 8 घंटे, 2-3 घंटे उसी कमरे में कुछ खुदर बुदर करते रहते हो, बाथरूम में नहाते धोते हो, कपड़े बदलते, ये करते, 10-12 घंटे उस कमरे में रहते हो। अटैच लेट बात कमरा है तुम्हारा, और तुम अंदर से बंद कर लेते हो, कुंडी लगा लेते हो, तुम बड़े खुश हो। लेकिन एक दिन उसी कमरे में अगर मैं ये कह दूं अंदर ही रहो, अंदर रहना, अंदर बंद कर रहा हूं और कुंडी बाहर से लगा दो, तुम 10 मिनट में परेशान हो जाओ, क्योंकि तुम समझ गए अब बंधन में हो, बाहर से कुंडी लगी है। अब तुम समझते हो कि अब पराधीन हो गए, अब मैं स्वतंत्र नहीं निकल सकता, अब इसके अंदर फंस गया। पहले तुम 12 घंटे उसी कमरे में खुद कुंडी लगाकर बंद रहते थे, मुस्कुराते थे, खुश थे। अब केवल 1 घंटे के लिए बंद किया गया, तुम दरवाजा पीटना शुरू करते हो, बड़बड़ बड़बड़, अरे खोलो हमें लैट्रीन लगी है, अरे खोलो खोलो हम बीमार हो गए, हमारा तबीयत खराब है। हमारे यहाँ एक साधु था, बुढ़ा था, कुछ दिमाग काम कम करता था। मैं बचपन में जब साधु बना तो उसको हमारे संचालक ने एक कमरे में बंद कर दिया, थोड़ा बुद्धि दिमाग गर्म था, फेल था, बंद कर दिया। वो 2 मिनट में उसी कमरे में वो रहता था, 10 घंटे रहता था, 15 घंटे रहता था, बड़ा खुश रहता था। जब बंद कर दिया बाहर से कुंडी, तो वो दरवाजा खींचता था, पीटता था, खिड़की पीटता था, बोलता खोलो खोलो हमें टट्टी लगी, इसमें लेटरिन जाओ, नहीं इसी में टट्टी कर दो। 10 मिनट में खोलना पड़ा, वो इतना शोरगुल मचाया तो मैं हंस रहा था, ये उसी में रहता 15 घंटे, और ये 15 मिनट भी नहीं रह पाया, क्या बात है। तो जब निकला तो मैंने पूछा 15 मिनट में परेशान हो गए, भले बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था हमको अंदर, तो हमने कहा अंदर तो 15 घंटे आप रहते तो रह जाते उसमें 15 घंटे, अरे बाहर से बंद कर दिया था, हम निकल नहीं सकते। बंधन हमेशा तुम्हारे को पता चल जाए मैं बंधन में हूं, तुम्हारा मन तुरंत दुखी होता है, चिंतित होता है, टेंशन में आ जाता है। अभी यहां तुम बैठे हो, तुमको लगता है मैं बंधन में नहीं, जब चाहूं उठ के जा सकता, इसलिए तुम खुश हो। अगर यहाँ ऐसी बाउंड्री बना दूं और गेट लगा दूं और गेट में ताला मार दूं और बता दूं जब तक गेट खोलूंगा नहीं निकल नहीं सकते, तो आधी टेंशन शुरू हो जाएगी कि यार फंस गए यहाँ आकर, हमें जाना होगा, कैसे जाऊंगा, ताला मार दिया। जेल इसी का नाम है। जेल में मन के लिए बहुत बड़ा बंधन है,
भोजन तो मिलता है, लेकिन स्वतंत्रता जहाँ नहीं है उसी को जेल कहते हैं। घर में भी भोजन मिलता है, काम करना पड़ता है, लेकिन घर में आपका अधिकार है और घर में आपको स्वतंत्रता है। इसलिए घर में कितनी मेहनत पड़े फिर भी घर में आपको अच्छा लगता है, और जेल में मेहनत पड़े या ना पड़े जेल में आपको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है, वहाँ अधिकार नहीं है, वहाँ बंधन है। इसलिए जेल में दुख लगता है और घर में सुख लगता है। बात समझ में आ गई? अब जेल कभी जाना मत, ऐसा कार्य करना मत। ये समझा दिया, नहीं तो कुछ लोग चले भी जाते कल तक कुछ गड़बड़ करके। जेल नहीं जाना है। क्या आनंद है सृष्टि में, यहाँ कितने स्वतंत्र हो तुमने सुना कि सत्संग हो रहा है, तुमने मन बना लिया सत्संग में जाऊंगा, गाड़ी में बैठकर तुम आ गए प्रेम से। तुमने ये भी प्लानिंग कर लिया कि यहाँ के बाद फिर मैं भोजन करूँगा, भोजन यहाँ भंडारा में खाऊंगा, फिर घर जाऊँगा, घर में फिर गाड़ी खड़ी करूँगा, दुकान थोड़ा संभालूंगा, खेत में देखूँगा कि वो डबल धान रोपा किया हूँ उसका क्या हाल है। तो ये सब प्लानिंग यहाँ चल रही। जेल में तुम्हारी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, वहाँ तो फिर पराधीन है आप। वहाँ तो बस जहाँ बोला जाए यहाँ बैठ वहाँ बैठना पड़े, जहाँ बोले यहाँ लेट वहाँ लेटना पड़े, और जहाँ बोले इधर बैठ के खा तो वहीं खाना पड़े। जेल तो जेल है प्रभु, और स्वतंत्र जीवन, आज़ाद का जीवन तो आनंद का जीवन है। लेकिन याद रखना, स्वतंत्रता उन्हीं को मिलती है जिनमें स्वस्थता होती है, और स्वस्थता उन्हीं की रहती है जिनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला गुरु का ज्ञान या माता पिता का प्रेम होता है। वही लोग सही सलामत रहते हैं, अन्यथा बाहर संसार में लोग गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं, फिर जेल जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर माता पिता का वरद हस्त रखना, पत्नी का भी अनुशासन अपने ऊपर बना कर रखो। पति के अनुशासन में रहो, पत्नी के अनुशासन में रहो, बेटों के अनुशासन में रहो, गुरु के अनुशासन में रहो। गुरु यहाँ रहे न रहे, कितनी दूर रहे, लेकिन गुरु का अनुशासन मानिए। सूक्ष्म रूप से गुरु तुम्हारे साथ में है और गुरु तुम्हें कंट्रोल करेगा। गुरु गड़बड़ नहीं होने देगा। तुम आंख बंद करके देखो तो तुम्हें लगेगा मेरा गुरु मेरे पास खड़ा है, मेरा गुरु मेरे दिल में है, मेरा गुरु मेरे घर में है, मेरा गुरु मेरे दुकान में बैठा हुआ है। अभी एक भक्त का फोन आया था, कह रहा था गुरुदेव मुझे ऐसा सपना आ गया कि मेरा गुरु हेलीकॉप्टर में उड़ा है और मैं भी उसमें गेट पकड़कर लटक लिया। उसका नाम है कन्हैया लाल, बिहार का। बोला मैं लटका हूँ। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर आपको दया आ गई तो आपने हेलीकॉप्टर उतार दिया नीचे और फिर गेट खोल के हमको भी अंदर बिठाया और कहा कन्हैया ऐसे मत लटका करो। तब मैं नहीं लटकूंगा गुरुजी। वो सपने में लटक गया हेलीकॉप्टर में। ना तो गुरु के पास हेलीकॉप्टर है ना कुछ है, वो सपने में हेलीकॉप्टर गुरु पर बैठ गया उसमें। सपने भी कभी कभी साकार हो जाते। सपना जो तुम दिन भर में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, वही रील तैयार होती, फिल्म तैयार होती, वो सपना बनकर आ जाती है। और सपना के अनुसार अगर अपना कर्म है तो एक दिन सपना भी साकार होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सपना है। आपके मन में सपना है कि अच्छा मकान मेरा बन जाए। ये सपना व्यास गादी आशीर्वाद देती है कि आपका ये सपना साकार हो। आपके अंदर सपना है कि मेरे पास भी 4 व्हीलर गाड़ी हो जाए, मेरी तपस्या की शक्ति लग जाए और आपका सपना साकार हो। अगली बार आऊं तो 4 व्हीलर कार में बैठ कर आओ। गुरु तो संस्कार देगा लेकिन गुरु का आशीर्वाद तुमको कार भी देगा। कार में आओ और कार का सपना देखना, मकान का सपना देखना, सर्विस का सपना देखना, बिजनेस का सपना देखना, दुकान का सपना देखना, मेरे प्लाट हो जाए इसका सपना देखना, मेरे बच्चों की शादी हो जाए इसका सपना देखना, ये सपना भी जरूरी है।
इतना सपना तो देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सपना नहीं देखोगे तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। थोड़ा सपना कल्पना करना पड़ता है। पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं तो पहले घर में बैठकर तुम कल्पना करते हो, कल्पना के बाद परिकल्पना करते हो, परिकल्पना के बाद तुम सपना देखते हो, और सपना के बाद फिर तुम प्लानिंग करते हो, और प्लानिंग के बाद डिसीजन लेकर एक्शन करते हो। एक्शन के बाद जो प्राप्त होता है वही सपना का साकार फल होता है। इसलिए सपना देखो, खूब देखो। 10 सपना देखोगे 2-4 तो पूरे ही होंगे। सपना देखने में क्या खर्चा लगता है, फोकट का काम है। देखते रहो सपने, और कुछ होते रहेंगे अपने, और जो नहीं होंगे तो घाटा भी क्या है। हाँ, देखते रहो। मैं भी सपना, बहुत बड़ा सपना मेरा भी है। मैं भी सपना देखता हूँ कि उज्जैन में आश्रम बनाऊंगा, अयोध्या में आश्रम बनाऊंगा। ये सपना है, कल्पना है, परिकल्पना है और डिसीजन है। तो अयोध्या में भी भूमि ले लिया आश्रम के लिए, उज्जैन में भी ले लूँगा। और ये भी इच्छा है सब भक्तों को बुलाऊं, भंडारा वहाँ करूं और भक्तों को वहीं सुलाऊं, और ऐसा मंत्र बोलूं सब भक्त बेहोश हो जाए, 10 घंटे तक सोता रहे। और फिर दूसरा मंत्र बोलूं सब आँख खोल कर आ जाए, वंदना करें। तीसरा बोलूं सब नाश्ता पर टूट पड़े। और चौथा मंत्र बोलूं तो अयोध्या में घूमने चला जाए, तब तक भंडारा। और 5वां मंत्र बोल दूं दोपहर में लौट आए तो भोजन करे। और 6ठा मंत्र बोलूं तो प्रवचन सुने शाम को। और फिर 7वां मंत्र ऐसा बोल दूं कि रात में गुरु जी के पास सब भगत बैठकर थोड़ा 10 मिनट मीठी मीठी बात भी करें। हमसे मिले, कहाँ से आए, कौन आया, कितने लोग आए, ये सब पूछेंगे ना। ये सब मेरा सपना चल रहा है और पूरा होता जा रहा है। सपना हमेशा शुभ सपना देखिए, शुभ सपना, शुभ कल्पना और शुभ सोच। अशुभ सपना कभी मत देखो कि ये लड़की को भगा के ले जाऊं। रात में सपना आ रहा है लड़की भगा ले गया हूं और कोरबा तक पहुंच गया हूं और पीछे से लोग पकड़ने आ रहे हैं और अंदर पसीना छूट रहा है। एक गलत सपना देखता है। मत लड़की पड़की का चक्कर छोड़ कि लड़के को भगा कर ले गई है, लड़की को ले गई है। कुछ नहीं, ये नहीं देखना है। मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, सर्विस करूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा, कलेक्टर बनकर आऊंगा, चापा का कलेक्टर बनूंगा। ये सपना देख, और कलेक्टर नहीं बनेगा तो डिप्टी कलेक्टर तो बन ही जाएगा। ऐसा सपना देखना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना, सपना उनका साकार होता है जो लोग जिस सपना को देखते हैं वो सपना को अपना बनाने के लिए सही डिसीजन लेते हैं, सही फैसला लेते हैं, सही निर्णय लेते हैं, और फिर सही प्लानिंग करते हैं, फिर सही टाइमिंग सेट करते हैं, फिर सही वर्किंग करते हैं, फिर सही रिजल्ट आ जाता है। जितने लोग आज तुमको धनवान दिख रहे हैं उन्होंने भी सपना ही देखा था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। मेरे पास में एक लड़का आया, उसका नाम सचिन है। बाराबंकी जिले का लड़का है, लखनऊ के पास का, हैदरगढ़ तहसील का। अभी उम्र केवल उसकी 20 साल। मेरे पास आया, एक दान पात्र लाया और उसमें दान डाल कर लाया। जैसे अभी वो एक माता जी और एक को साध्वी दान पात्र लाई थी गुरु जी के लिए, ऐसे दान पात्र नित्य दान करती थी। नित्य दान करने से मनोकामना पूरी होती है, नित्य दान करने से भक्ति पूर्ण होती है, और नित्य दान करके गुरु के कर कमलों में दान पहुंचाने से मन की भावनाएं पूर्ण होती है, घर में दुख दरिद्र नहीं आता है। और ये दान पात्र कहाँ मिलेगा? चाहे जहाँ मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, और दिल्ली से यहीं आ जाएगा, यहीं मिलेगा, अभी मिलेगा, बाद को मिलेगा, कब मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन मिलेगा, सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। सबके घर होना चाहिए। तो वो हमारे पास में दान पात्र लाया, छोटा बच्चा 20 साल की उम्र लगभग। तो दान पात्र खोल कर मैंने वर्षा किया तो मेरे पास हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव मेरा एक इरादा है, पेट्रोल पंप लगाऊंगा,
20 साल का बच्चा, उसका बाप कभी आया ही नहीं, ना उसकी माँ आई मेरे पास। वही बोला पेट्रोल पंप लगाऊंगा, उसके बाद धनवान बनूंगा। हमने कहा फिर? बोले उसके बाद एक अपने लिए कार खरीदूंगा। हमने कहा फिर? उसके बाद क्या करेगा? बोले फिर आपके लिए एक फॉर्च्यूनर खरीद कर दान करूंगा। मेरे लिए फॉर्च्यूनर? मेरे पास तो है। अरे ये तब तक पुरानी हो जाएगी, इसको हम ले लेंगे, प्रसाद में नई आपको दे देंगे। तेरा सपना ये। तो मैं सोचा वो झूठ बोलता होगा, ऐसे गप्पा मार रहा। दोबारा फिर मिला, फिर दान पात्र लाया, उधा किया। तीसरी बार फिर कुंभ में आया, बोला मैं वही हूँ पेट्रोल पंप वाला। तो हमने कहा लगा पंप कि नहीं? बोले पेट्रोल पंप लगाने के लिए जमीन खरीद लिया, पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, सपना है गुरु को फॉर्च्यूनर देना है 60 लाख की, और पेट्रोल पंप लगाना है। इसलिए मैं पढ़ने में इतना जुटा हुआ हूँ गुरुदेव, टॉप कर रहा हूँ। याद रखना, जितना अधिक बड़ा शुभ सपना होगा उतना ज्यादा तुम अपनी पूरी ताकत को लगा करके योग्य बनने की कोशिश करोगे। इसलिए बड़ा और शुभ सपना देखिए। छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, इनके मन में आप कुछ भाव डाल दीजिए। एक छोटा बच्चा 10 साल की उम्र हो गई, स्कूल जाने को तैयार नहीं। जब उसको स्कूल के लिए माँ बाप बोले तो रोना शुरू करे, तड़पना शुरू करे, गुस्सा करे, टांग पटके और जाना नहीं चाहता था। रोज यही झिकाझोरी झंझट होता था। माँ बाप हैरान हो गए, क्या करूँ? मेरे से कहा कि एक ही बच्चा है, पढ़ता ही नहीं, स्कूल जाता ही नहीं, और रोता बहुत है, लड़ाई करता है और टांगे पटकता, मिट्टी में गिर जाता है, स्कूल नहीं जाना चाहता। मैंने कहा एक काम करो, इसको आप एक दिन शहर ले जाओ, खुद ले जाओ। बोले शहर में क्या करेगा? हमने कहा शहर में बड़े बड़े मकान दिखाओ, जाकर इसको अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखाओ, और इसको बताओ कि देख बेटा तेरे को कौन सा मकान पसंद है। तो ये सबसे अच्छे वाले पे उंगली उठाएगा कि ये पसंद है। बोले फिर इसको सड़क किनारे खड़े होकर सब कार दिखाओ, ये कार देखेगा, और तेरे घर में कार नहीं साइकिल है, तो ये कहेगा ये कार लूँगा, वो कार लूँगा, वो कार लूँगा। फिर इसको वापस ले आओ घर, फिर इससे पूछो बेटा मकान कैसे बनेगा, कार कैसे आएगी, लेगा तू, बनाएगा तू, पर कैसे? तो ये बेटा कुछ बोलेगा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, तो बेटा बोला मैं धन कमाऊंगा। तो धन कैसे कमाएगा? ये जिनके पास कार है, जिनके पास इतना सुंदर मकान है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़ाई किया है, बहुत योग्य बने हैं, तभी ये हुआ है। तो लड़का बोला मैं इनसे ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, ज़्यादा योग्य बनूंगा, ज़्यादा धन कमाऊंगा, इनसे अच्छा मकान बनाऊंगा। बस उसी दिन से दूसरे दिन देखा वो बच्चा 7 बजे खुद उठकर स्नान करके नए कपड़ा पहनकर अपना थैला लेकर गेट के पास बैठा था। तो घर के माँ बाप उठे, देखा बच्चा नहीं है। बोले कहाँ भाग गया ये? माँ बाप को बच्चा अगर 10 मिनट दिखाई ना दे तो उनके टेंशन होती, कहीं भाग गया, क्या हुआ। बहुत चिंता का विषय। लोग भागते भी खूब है, बड़े नालायक लोग हैं। तुम घर में आते हो, तुम्हारी पत्नी तुमको 10 मिनट दिखाई नहीं दे, तुमको संदेह हो जाता क्या मायके तो नहीं भाग गई है। पति अगर लेट आया, नहीं आ रहा है, 6 बजे रोज शाम को आ जाता है, 8 बजे तक नहीं आया, तो पत्नी को संदेह हो जाता कहीं उधर ही भाग तो नहीं गया। सुबह थोड़ा झगड़ा हुआ तो भाग गया हो गया, तुरंत फोन लगाती है, उलझन हो जाती, पसीना आ जाता, टेंशन हो जाता, अरे भाग गया। अकेले पत्नी को भी जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है, ना अकेले पति में जिंदगी जीने की हिम्मत है, और ना अकेले माँ बाप में जिंदगी जीने की हिम्मत है। जिंदगी जीने के लिए दूसरों का सहारा भी जरूरत पड़ती है। इसलिए थोड़ा गम खा करके रहो। अकेले जिंदगी जीना बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, बहुत झंझट है, बहुत उलझन है, बहुत दुख है।
इसलिए सास ससुर को भी गम खाकर रहना चाहिए बहू बेटे के साथ में, और बहू बेटे को भी गम खाकर सास ससुर के साथ रहना चाहिए। और याद रखना, गुरु को भी शिष्यों के साथ समता से रहना चाहिए, और शिष्यों को भी सहनशीलता से गम खाकर रहना चाहिए। क्योंकि जो आनंद एकता और संगठन में है, सबके साथ में है, वो सुख अकेले में है ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मेरा गुरु था मेरे साथ में, मैं था मेरे गुरु के साथ में। मैं यहाँ अकेले आता था, लेकिन गुरु आश्रम में रहता था, आराम करता था, फिर भी मैं ज़्यादा निश्चिंत था, क्योंकि वहाँ है गुरु, रक्षा कर रहा गुरु, सबको देख रहा गुरु, कुछ नया काम कर रहा शुरू, वो है मेरा गुरु। मेहमान आ रहे उनसे बातचीत कर रहा गुरु, देख और सेटिंग कर रहा गुरु, प्रवचन थोड़ा थोड़ा सुना रहा गुरु, आश्रम को कंट्रोल कर रहा गुरु। और गुरु शरीर छोड़ कर गया, चला, अब कौन करेगा शुरू? तो यहीं से मुझे सोचना पड़ता है, यार वहाँ दर्शन कौन देगा? वहाँ दर्शन देना, दर्शन सबका थोड़े लोग करते हैं। वहाँ भंगीनाथ बैठे, उनका कौन दर्शन करेगा? गुरुजीनाथ का दर्शन करने के लिए दर्शी महान पुरुष की जरूरत पड़ती है। सबका दर्शन कोई करता नहीं है। दर्शन उसी का लोग करते हैं जिनसे मार्गदर्शन मिलता है, और जिनसे मार्गदर्शन मिलता है, जिस मार्ग पर चल करके मंजिल मिलती है, ऐसे मार्गदर्शन करने वालों का दर्शन किया जाता है, अब गुरु नहीं। तो आज मैं प्रबंधक को बोला, आपने जो हमारा बड़ा प्रबंधक, हमारे यहाँ सब प्रबंधक ही बैठा हुआ, मैंने कहा किसी आश्रम पर मैं एक दिन के लिए आऊं, फट से एक दिवसीय सत्संग लगा दो, मैं तुरंत प्रवचन कर दूंगा। क्योंकि भक्त लोग सब साल साल हम गायब हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ 32गढ़ 28गढ़ घूम रहे हैं तो वहाँ दर्शन ही नहीं मिलता है भक्तों को। उत्तर प्रदेश का भक्त सब परेशान हो जाता है, और जब यूपी निकल जाता हूँ तो छत्तीसगढ़ का भक्त परेशान हो जाता है कि कहाँ मिलेंगे, अब तो आएंगे ही नहीं, चले गए, कब आएंगे? हाँ, 1 साल बाद। किसी का मन होता थोड़ा दर्शन करो। तो छत्तीसगढ़ में भी मैंने अपने संत को बताया, आश्रम जो है वहाँ जब मैं आऊँ तो एक दिन का सत्संग लगा दूँगा, भक्त आएंगे, भोजन भंडारा लेंगे, 2 घंटे प्रवचन सुनेंगे, गुरु के पास थोड़ा बैठेंगे और गुरु का दर्शन कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। उनके मन की बैटरी चार्ज हो जाएगी, 6 महीना तक सुखी रहेंगे, और फिर 6 महीना बाद दर्शन हो जाएगा। ऐसा कठिन है। दर्शनी महान पुरुष के दर्शन करने से ही हमको शांति मिलती है। श्रद्धा से दर्शन करो, आस्था से जो दर्शन करता है उसकी जिंदगी का रास्ता साफ हो जाता है, रास्ता की बाधा साफ होती है। जो प्रेम से दर्शन करता है उसकी जिंदगी के कांटे भी प्रेम के फूल बन जाते हैं, और जो सेवा भाव से दर्शन करता है उसकी जिंदगी का दुख दर्द दूर हो जाता है। दर्शन दर्शन में अंतर है, इसलिए हमेशा श्रद्धा से दर्शन कीजिए, आस्था से दर्शन कीजिए, प्रेम से दर्शन कीजिए, और सेवा की दृष्टि से दर्शन कीजिए। दर्शन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अभी यहाँ पर एक सांप आ जाए और सांप का दर्शन हो जाए आपको, उससे क्या मिलेगा? भय, डर, घबराहट, अरे सांप आ रहा। अभी यहाँ पर एक मारू सांहड़ा देव आ जाए, सांड, और पर्दा में सिंह फंसा के फाड़े, क्या मिलेगा उसके दर्शन से? भय, डर, घबराहट। लेकिन अभी यहीं पर यदि गुरु महाराज इसी पंडाल में आ जाए तो क्या मिलेगा? भय नहीं, डर नहीं, असमंजस नहीं, घबराहट नहीं, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। हम खड़े हो जाएंगे, ताली बजा देंगे, गुरु जी आ गए, जय हो असंग देव की जय, ऐसा बोलोगे तो। और वो सांप आया है तो क्या बोलोगे? सर्पदेव की जय। अरे जय, तब तक काट लेगा, काम हो गया।
सर्प के घुसने से आने से तुम भागोगे, और गुरु के मंडप में प्रवेश करने से तुम अगर बाहर कहीं खड़े हो तो अंदर आ जाओगे। इतना अंतर है। इसलिए महान गुरु का दर्शन करिए। ये तो सौभाग्य है जो बनवारी लाल देवांगन का यहाँ जन्म हो गया। बेलाबाई जैसी भक्त यहाँ आ गई। सबके मन में भाव नहीं होता है कि हम गुरु जी को बुलाए, सत्संग कराए, भंडारा करें। ये तो कोई बिरले के मन में ऐसी भावना होती है और भावना का फल मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना, अच्छी भावना बनाने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन भावना का भी फल मिलता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं, जैसी बुद्धि चाहिए वैसी बुद्धि नहीं है, और जैसी भावना चाहिए वैसी भावना नहीं। और जिनके मन में प्रेम की भावना, श्रद्धा की भावना, भक्ति की भावना, रिश्तों की भावना, सेवा की भावना है ही नहीं, कृष्ण कहते हैं भाव विहीन हृदय शांति नहीं पाता है, और भावनाहीन हृदय में शांति नहीं, और जहां शांति नहीं वहां सुख कहां हो सकता है। सुख, लोग सुख ढूंढ रहे हैं। आपको प्रेम में कितना सुख मिलता है। तुम्हारी जब बहन आती है घर, अगर कोई विवाद नहीं है तो बहन को देखकर तुम कितना खुश होते हो। इसलिए प्रेम में ही सुख है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरो नाच। पानी पीनो ताश को, तन मन बोले साच। कबीर साहब कहते हैं प्रेम रूपी कपड़ा पहनो, और उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी काम करो। कबीर कहते हैं काम करना ऐसा है जैसे नाचना, लेकिन काम करो पर प्रेम से करो। प्रेम से भरकर जब तुम कोई काम करते हो तो उस काम से खुशी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। और प्रेम विहीन मन जब काम करता है तो मन कंटाल हो जाता है, मन में गुस्सा आती है कि हमको काम करना पड़ा। इसलिए प्रेम को अंदर पैदा कीजिए और प्रेम की शक्ति को पहचानिए। संसार अगर बंधा है तो केवल प्रेम के धागे से बंधा हुआ है। आज यहां पर इतने लोग बैठे हैं, कोई रस्सी से नहीं बंधा है, ना कोई जंजीर से बंधा है, ना कोई डोरी से बंधा है, सब स्वतंत्र बैठे हैं। लेकिन फिर भी सब बंधे हैं, कोई गुरु के प्रेम में बंधा हुआ है, और गुरु भी आपके प्रेम में बंधा हुआ है। दुनिया के सब बंधन कमजोर हैं, प्रेम का बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है।